नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार की सियासत में रोजाना एक नई खलबली मचती है। जी हाँ, आज की जो खलबली है उसका कारण है पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद कह लीजिए या फिर कांग्रेस का सांसद कह लीजिए। हालांकि वो चुनाव तो निर्दलीय ही जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव इस समय बिहार में खबरों में चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर एक बहुत बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद से चारों तरफ पप्पू यादव के बयान की चर्चा हो रही है। जी हाँ, पप्पू यादव का राजनीतिक कद बिहार में क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जो इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई के बीच अकेले चुनाव लड़ जाते हैं, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं और उनके खिलाफ वहां पर प्रचार करते हैं तमाम लोग। तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करते हैं और उसके बाद पप्पू यादव जो हैं वो फिर चुनाव जीत जाते हैं, बड़े भारी अंतर से चुनाव जीतते हैं। तो पप्पू यादव के राजनीतिक कद को बताने की कोई जरूरत नहीं है बिहार में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या कह दिया है पप्पू यादव ने कि इस समय चारों तरफ चर्चा हो रही है। खबर को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। जी हाँ, पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के बाद से बिहार की सियासत में खलबली मच गई। जी हाँ, पप्पू यादव ने महागठबंधन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट में पप्पू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो लोकसभा चुनाव के में जो परफॉर्मेंस थी पार्टियों की उसको देखकर होना चाहिए, और अगर मेरा प्रदर्शन मिलाया जाए तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा था। जी हाँ, पप्पू यादव ने अपनी जीत को कांग्रेस की झोली में डालते हुए कहा है कि अगर मेरा प्रदर्शन मिलाया जाए तो फिर जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो उसी के हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने इस ट्वीट से, इस मैसेज से आरजेडी के खेमे को असहज कर दिया। कांग्रेस ने पप्पू यादव को आगे कर कर जो बड़ी डिमांड की है, जो एक तरीके से आरजेडी के खेमे से बड़ी डिमांड की है, अब उसको देखना यह है कि क्या होगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव से असहज रहते हैं। अभी हाल ही में पप्पू यादव को राहुल गांधी के उस मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया जिस पर तेजस्वी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव को लेकर तमाम लोगों ने दावा किया कि पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि मैं कांग्रेस से एक तरफा प्यार करता हूं। जी हाँ, पप्पू यादव ये कहते हैं मैं कांग्रेस से एक तरफा प्यार करता हूं, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव की सूद लेने को तैयार नहीं होती। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी, जिसमें आरजेडी 26 सीटें लड़कर 4 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद कांग्रेस जो है वो 9 सीटें लड़कर 3 सीटें जीत पाई थी, और लेफ्ट पार्टीज 5 सीटें लड़कर 2 सीटें जीत पाई थी, और 1 सीट जीती थी पप्पू यादव ने। तो पप्पू यादव की अगर एक सीट को कांग्रेस की सीट के साथ मिला दिया जाए तो ये सीट हो जाती है 4, यानी कि जो कांग्रेस ने 9 सीटें लड़ी थी, 9 में से 4 सीटें जीती थी। लगभग लगभग कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था वो 50% का रहा था। तो वहीं आरजेडी के स्ट्राइक रेट की बात की जाए, आरजेडी 26 सीटें लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। तो अगर आरजेडी के स्ट्राइक रेट की हम लोग बात करें तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट लगभग लगभग 20% के आसपास रहा था। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% और आरजेडी का स्ट्राइक रेट 20%। पप्पू यादव ने दिखा दिया है कि बिहार में जो बड़ी कुव्वत है वो कांग्रेस में है, वो आरजेडी में नहीं है। और पप्पू यादव के इस ट्वीट से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है, सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं। सीमांचल का क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जहां पर आरजेडी को पिछली बार झटका लगा था और आरजेडी बहुत कम, लगभग 2 सीटों के आसपास, आरजेडी 1 सीट के आसपास यहां पर आरजेडी जीत पाई थी, 1 या 2 के आसपास। और उसी क्षेत्र से पप्पू यादव आते हैं। अब अगर आरजेडी पप्पू यादव को नाराज करती है तो सीमांचल में पप्पू यादव को नाराज करने का नतीजा आरजेडी को
झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सीमांचल में पप्पू यादव की जो पकड़ है वो किसी नेता की नहीं है, जो पप्पू यादव की टीआरपी है वो किसी नेता की नहीं है। तो ऐसे में ये जो झटका पप्पू यादव ने दिया है, अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस ने पप्पू यादव को फ्री हैंड दे दिया है बिहार में कि जाइए आप इस तरीके से माहौल बना दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो इस बार आरजेडी से छुड़वानी है। पिछली बार आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जिसमें से कांग्रेस 70 में से 19 सीटें जीत पाई थी, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती, आरजेडी ज्यादा सीटें लड़ती तो सरकार बन सकती थी। इस बार इसकी चर्चा ये हो रही है कि लगभग 50 से 55 सीटों के आसपास कांग्रेस को इस बार महागठबंधन में हिस्सा मिलने वाला है। तो ऐसे में इस पूरे माहौल को भांपते हुए पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए जो माहौल बनाया है, हालांकि पप्पू यादव के बयान का अभी किसी कांग्रेसी नेता ने समर्थन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर मैंने अभी हाल ही में बिहार के प्रभारी शाहनवाज आलम से बात की थी, इंटरव्यू आपको दिखाया था और उसमें बताया था कि कैसे 5 राउंड की जो बातचीत हो चुकी है उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, और तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार का सीएम फेस बता रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के साथ नहीं। हालांकि आरजेडी पप्पू यादव को साथ में लेना नहीं चाहती, लेकिन पप्पू यादव कितना बड़ा चेहरा है बिहार में, इस बात का पता तेजस्वी यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा, जहां पर तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया था कि आप भाजपा को वोट दे देना लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो पप्पू यादव को सीमांचल में नजरअंदाज करना तेजस्वी और आरजेडी के लिए काफी भारी पड़ सकता है, काफी भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि पप्पू यादव की भूमिका क्या रहेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से आरजेडी के डर से पप्पू यादव से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है, उसको देखकर तो ये लगता है कि पप्पू यादव का हिडन गेम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज पूरा माहौल जो है वो हिला कर रख दिया है ट्वीट करते हुए, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को अगर कांग्रेस नजरअंदाज करती है तो फिर क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और क्या पप्पू यादव को अब कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में पप्पू यादव की पूछ नहीं हो रही है। आरजेडी के डर से पप्पू यादव को नहीं पूछ रही है कांग्रेस, क्योंकि पूर्णिया से मैं आपको बता दूं जो पप्पू यादव का नतीजा रहा था चुनाव का, पूर्णिया से पप्पू यादव को 5,67,000 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट को 5,43,000 वोट मिला था, और आरजेडी की भीमा भारती को मात्र 27,000 वोट मिला था, मात्र 27,000। मतलब ये औकात है सीमांचल पूर्णिया में आरजेडी की। पप्पू यादव को 5,67,000 और जेडीयू को 5,43,000, जबकि तेजस्वी यादव ने कई दिन तक कैंप किया था पूर्णिया सीट पर। तो ये पूर्णिया में आरजेडी का हाल है। बिना पप्पू यादव के बिहार में तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे, ये बात तो तय हो गई है। ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण हम आप तक के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।